हेलो एंड वेलकम गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड व्हीलर में। तो आज से हम हमारा एरे शुरू करने वाले एरे हमारा यस फ्रेंड्स हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। एरे क्या होता है, एरे को हम इनिशियलाइज, डिक्लेयर, स्टोर, डिलीट, अपडेट, ये जो है सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब हम एरे के साथ परफॉर्म करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल्स में। तो लास्ट तक जरूर बने रहे और आने वाली जो वीडियोस है वो एरे पर बेस्ड रहेंगी, जिससे आपकी जो एरे की पूरी जो प्रैक्टिस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको एरे बहुत आसान लगने लगेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं इसी वीडियो में। उससे पहले प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरीके से नई और अच्छी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और समझ लेते हैं हम एरे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और एक साइड को नोट्स बना ले, जिससे आपको भविष्य में या फिर फ्यूचर में आसान पड़े अगर आपका पेपर हो तो उन नोट्स को रिवीजन करने में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा एरे का क्या है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। क्या कहा हमने, एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मतलब जो डेटा एरे में स्टोर होता है। समझिए यहाँ पे एक डेटा स्टोर हुआ, उसके बाद इस इंडेक्स पे डेटा एक स्टोर हुआ, इसके बाद इस इंडेक्स पे डेटा स्टोर हुआ, तो वो क्या रहेगा, सेम टाइप का रहेगा। मतलब समझिए हमने एरे को अगर इंटीजर डिक्लेयर किया है, कौन सा हमने कहा अभी, समझिए हमने इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया है। सो पूरा जो डेटा स्टोर होगा तो इसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, पूरा जो डेटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने टू स्टोर किया तो अगले इंडेक्स वाले बॉक्स में भी क्या स्टोर होना चाहिए, हमारा इंटीजर वेरिएबल है या फिर इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं या फिर कुछ भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे 4, 5, इस तरीके से जो पूरा डेटा है लास्ट तक वो क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। मतलब एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन थी। सेकंड लाइन कौन सी फिर हमारी, सो सेकंड लाइन है array index starts from 0 to n minus 1। 0 to n minus 1 मतलब एरे की जो स्टार्टिंग है, इंडेक्सिंग जो हम यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट बॉक्स जो रहता है उसकी जो स्टार्टिंग वो 0 इंडेक्स से होती है। इसको भी ध्यान से लिखे, एरे इज इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स एंड एंडिंग एट n minus 1th इंडेक्स। n minus 1 इंडेक्स मतलब जितनी एरे की साइज है उससे एक कम उसका जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो रहता है। समझिए इसकी साइज है अभी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 6 ब्लॉक्स है इसमें। ओके, सो लास्ट में क्या रहेगा फिर, इसकी साइज 6 साइज है बराबर। तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या रहेगा, n-1 मतलब 6 - 1 इक्वल टू कितने, 5। लास्ट वाला इंडेक्स क्या हो गया फिर, 5। तो इस तरीके से एरेज इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1। ओके, इस तरीके से कुछ। और थर्ड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, एरे कैन स्टोर्स द डेटा इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे जो डेटा है वो कैसे स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। मतलब पहले यहाँ पे कर दिया, उसके बाद क्या करेगा, उसके अगले वाले इंडेक्स पे कंटिन्यूअस करेगा, उसके बाद अगले वाले इंडेक्स पे, उसके बाद उसके अगले वाले इंडेक्स पे, उसके बाद उसके अगले वाले इंडेक्स पे, उसके बाद अगले वाले इंडेक्स पे, इस तरीके से। ओके, सो फर्स्ट लाइन हमने क्या कही, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। पहली वाली हो गई। दूसरी, एरेथ इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1। ओके, थर्ड लाइन हमने क्या कही, array is a collection, sorry, array can stores the data in a continuous memory location। ओके, अभी फोर्थ लाइन, array is a faster to access the data। ओके, array is faster to access the data। इस तरीके से एक लाइन होगी। तो ये 3 लाइन, शुरुआती जो 3 लाइन है आपको ध्यान से याद रखनी है। ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। अगर आपको एरे के अलावा मतलब एरे के विषय पे अगर कुछ क्वेश्चन हो एरे के सब्जेक्ट पे, तो आपको ये 3 लाइन लिखनी है। ओके, तो हो गया कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा एरे अगर हम मेमोरी में उसे देखने जाए तो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम एरे का सिंटैक्स देख लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग। तो आ जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, ओपन कर लेते हैं हमारे कोड एडिटर को। हमारा था प्रोजेक्ट 1 आई थिंक, नहीं, हमारा सी एंड सी प्लस प्लस वाला था, वो कहाँ पे गया,
आई थिंक नई फाइल बना लेते हैं। ओके, आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम पे, नई फाइल बना लेते हैं। आ गए? ओके ओके, हम यहाँ से ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं और ये रहा CPP इस नाम से एक फोल्डर, और इसको करेंगे हम VS कोड में ओपन। कर दिया। इसमें एक नई फाइल एरे के लिए, array.c हो गई। यहाँ से स्टार्टिंग वाला कोड इंक्लूड #include, उसके बाद stdio.h हेडर फाइल होती नहीं, देखिए कुछ एरर बता रहा नहीं, हो गया। इंट मेन रिटर्न 0। ओके, सो हमने बेसिक सिंटैक्स जो था एरे का नहीं मतलब हमारे कोड का, वो लिख लिया। तो अभी देख लेते हैं हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते थे, जिसके इंटीजर, अगर हमने नंबर को इनिशियलाइज करना है तो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू, समझिए हमने 5 स्टोर कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका इनिशियलाइजेशन। जब हमने इसे नॉर्मल इस तरीके से लिखा तो ये क्या हो गया, ये इनिशियलाइजेशन। और जब इसमें हमने वैल्यू डाली तो ये हो गया डिक्लेरेशन। ओके, सो अभी अगर हमें एरे को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपली जो नॉर्मल वेरिएबल होता है और एरे का डेटा कैसे स्टोर होता है, एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे। तो इसलिए इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का है, मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल है उसके नाम के सामने आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसमें उस एरे की साइज देनी है। तो साइज क्या है हमारे एरे की, समझिए 5 है। तो हम क्या करेंगे, एरे के अगर हर एक इंडेक्स पे आपको डेटा स्टोर करना है अभी, तो हमने क्या कहा था, एरे कैन स्टोर द डेटा इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, और स्टार्टिंग कहाँ से होती, 0 इंडेक्स से। तो अगर समझिए हमें नंबर का डेटा अभी स्टोर करना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, क्योंकि एरे कैन स्टोर द डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप हमने कहा था ना। तो इस पे क्या आएगा, 4 समझिए, उसका सेकंड इंडेक्स पे 3 1 5 6 इस तरीके से। यहाँ पे करली ब्रेसेस, सॉरी, हो गया, यहाँ पे हमारे करली ब्रेसेस 0 1 2 1 मिनट में इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, 4 इस तरीके से। तो जैसे हमने कहा था फर्स्ट लाइन, एरे कैन स्टोर द डेटा ऑफ सेम टाइप, मतलब कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो देखिए इंटीजर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और सब जो स्टोर किए है वो भी एक इंटीजर है। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करने का ट्राई किया तो क्या होगा, ये स्टोर होगा क्या, नहीं। ये इस तरीके से तो हमें दिख रहा है कि स्टोर हो रहा है परफेक्टली, एरर नहीं आ रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे देगा, सिंपली जब हम इसे रन करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टोर नहीं करना है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब इंटीजर ही, अगर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो। स्ट्रिंग डिक्लेयर किया होता तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर तो कैरेक्टर, ओके, फ्लोट तो फ्लोट, डबल टू डबल, इस तरीके से। सो पहली तो हमने बता दिया आपको, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप। सेकंड क्या था, एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स। ये देखिए 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और इसकी साइज कितनी है, 5। लास्ट एंडिंग कहाँ पे हुई फिर उसकी, 4 पे, क्योंकि 5 - 4 = 4, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1। तीसरा, array is a stores the data in the continuous memory location। देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा स्टोर किया, उसके बाद 1 2 3 4 कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हो गया। तो चलिए ये क्या था, ये था हमारा नॉर्मल एरे, हो गया, जिसे हम लीनियर एरे भी कहते हैं। लीनियर मतलब एक लाइन वाला है, सिंपली सिंगल एक पट्टी। तो एरे के होते हैं और टाइप्स, 2 डायमेंशनल एरे। तो चलिए 2 डायमेंशनल एरे को समझ लेते हैं अभी। ये कौन सा है, ये है सिंगल डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे कैसा होता है फिर, तो ये हमारा है सिंगल डायमेंशनल। अगर अगर इसे हमें 2 डायमेंशनल में देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है अभी इसमें, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि समझने में आसानी होनी चाहिए। ओके, कर दिया। इसको हम कर देते हैं कॉपी अभी यहाँ से, कॉपी और पेस्ट। तो वो था सिंगल डायमेंशनल, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डबल डायमेंशन। बस इतना ही फर्क है एरे में, सिंगल और डबल डायमेंशनल। बट इसमें एक और चीज़ है, कौन सी, इस तरीके की। ओके, ये जो है ये है हमारा डबल डायमेंशनल एरे, मतलब हम इसे मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं। मल्टी मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा। ओके, सो डबल डायमेंशन मतलब इस तरीके से होता है ना हमारा XY Z एक्सिस डायमेंशंस, उस तरीके से। ओके, सो ये मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। इसे हम डबल डायमेंशनल कह सकते हैं अगर हमने एक एरे में 2 एरे लिख दिया। कैसे लिखते हैं उसे भी हम बताएंगे, सो डोंट वरी।
सो आ गए यहाँ पे। तो अभी क्या, यह है एक मल्टी डायमेंशनल एरे का स्ट्रक्चर। आप इसे रो, कॉलम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। समझिए, हमने इसे कहा रो, जैसे हम किस में कहते थे, हमारे पैटर्न्स में। ओके, सो और इसको कहेंगे हम कॉलम। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, सो ये जो बाहर का है ये है रो, और इसके अंदर ये जो बन रहा है ये ब्लॉक्स, ये है कॉलम्स। ओके, तो ऐसे आप कह सकते हैं। बट ये थोड़ा समझने में कठिनाई या निर्माण करता है। तो इसको अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी इनर एरे और आउटर एरे के हिसाब से समझेंगे। सो ये कौन सा हो गया, ये बाहर है इसलिए ये आउटर एरे, और ये इसके अंदर है इसलिए ये इनर एरे। ओके, सो अगर इसके अंदर और एक एरे रहा तो इस तरीके से, तो ये बाहर के एरे के लिए ये वाला फर्स्ट एरे ये क्या हो गया, ये इनर एरे हो गया। ओके, और इसके लिए ये वाला कौन सा हो गया, ये आउटर एरे हो गया। बट अगर हम इसके हिसाब से देखने जाए तो इस एरे के लिए इनर एरे कौन सा है, ये वाला, उसके अंदर वाला। ओके, और इस अंदर वाले एरे के लिए इसका इनर आउटर एरे ये वाला। कुछ इस तरीके से होता है ये इनर एरे और आउटर एरे वाला कंसेप्ट। सो ये तो हमने अभी थोड़ा सा धीरे धीरे देख लिया। ये थोड़ा सा समझ में कठिनाई अभी निर्माण करता है, बट अगर इसे हम प्रोग्रामिंग में देखें तो ये बहुत आसान है। सो इसका भी कुछ उसी तरीके का रहता है, स्टोर द डेटा इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए इसे देखते हैं, आ जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। तो मल्टी डायमेंशनल एरे हम कैसे बनाते हैं, सिंपल ये है सिंगल डायमेंशन। अगर हमें मल्टी डायमेंशन बनाना है, नंबर वन इस तरीके से कुछ नाम देते थे, तो ये तो है हमारा सिंगल डायमेंशन। अगर हमें डायमेंशंस बढ़ाने हो तो हम क्या करेंगे, इसके सेट को और एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। समझिए, हमें इसको भी बनाना है। समझिए, हमने 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बना लिया। 3 by 3 का कैसे हो जाएगा फिर वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें। ओके, सो डोंट वरी, इसको कर देते हैं हम यहाँ से कट, यहाँ से इसको भी उड़ा देते हैं। वन मिनट, ओके, मैं आपको बना के ही बताता हूँ। हो गया, 3 by 3 का है हमने, इसलिए इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, और इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, और इसको हम इस तरीके से लेके आ गए। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 by 3, मतलब एक मैट्रिक्स के जैसे। ओके, सो इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को कुछ यहाँ से यहाँ, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, तो ये क्या लग रहा है, एक मैट्रिक्स लग रहा है। सिर्फ इसके लिए हमें इस तरीके का एक बॉक्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये बाहर का है आउटर एरे, ये उसके अंदर का इनर एरे, ये सेकंड इनर एरे, ये थर्ड इनर एरे। और डेटा कैसे स्टोर होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। मतलब फर्स्ट डेटा स्टोर होगा इस वाले एरे में, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले एरे में, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले एरे में, इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, और एक्सेसिंग कैसे होगी, ये है हमारे जीरो इंडेक्स पे, इसलिए इसको जीरो इंडेक्स से हम एक्सेस कर पाएंगे। ये है फर्स्ट इंडेक्स पे, इसको फर्स्ट इंडेक्स से, इसको सेकंड तो सेकंड इंडेक्स, इस तरीके से। ओके, सो चलिए अभी इसको कैसे बनाते हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है 3 by 3 का, ये है एक मल्टी डायमेंशनल है। ओके, सो अगर हमें डायमेंशन बढ़ाना हो तो सिंपली एक ब्रैकेट बढ़ा देंगे और यहाँ पे 3, और एक डायमेंशन बढ़ाना है तो इस तरीके से। मतलब ये जो बाहर का ये आउटर एरे, उसके अंदर जो है वो उसके इनर एरेस, इस तरीके से वो बन रहा है स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम सिंगल डायमेंशन एरे को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो मल्टी डायमेंशन को लिखेंगे वैसे ही। ओके, सबसे पहले बाहर ब्रैकेट्स, उसके अंदर और ब्रैकेट्स, उसके अंदर और ब्रैकेट, उसके अंदर और ब्रैकेट। क्यों, सिंपली हमने क्या लिखा है 3 by 3। ओके, 3 by 3 मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे फिर से 1 2 3 आ गया। देखिए एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्रेशन। ओके 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 ओके, इस तरीके से हमने कॉमा एक ज़्यादा दे देता है, 1 2 3 इस तरीके से। ओके, सो ये है हमारा मल्टी डायमेंशन जो हमने यहाँ पे बनाया। ये है, ये जो है ये है ये वाला स्ट्रक्चर। तो देखिए कितना आसान यहाँ पे, अगर हम प्रोग्रामिंग में इसे समझें, ऐसा नॉर्मल में बहुत मुश्किल समझना। सो आपको प्रोग्रामिंग में इसे समझना है तो आसान जाएगा। तो आज इसमें हमने क्या देख लिया, एरे की थोड़ी डेफिनेशन देख ली, उसमें डेटा स्टोर कैसे होता है, उसका सिंटैक्स देख लिया, कुछ इस तरीके की चीज़ देख ली। तो आने वाली वीडियो में
हम क्या देखेंगे, एरे पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, जिससे एरे हमें आसान लगने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।